अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली क्या थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, इलेक्ट्रॉनिक से क्या समझ आती है हमें, इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे है नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब वो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगी, इन शेल्स एंड इन सब शेल्स। शेल्स में इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह से होगी और सब शेल्स में किस तरह से होगी, उसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जिसमें हमारे कुछ रूल्स थे कि कुछ स्पेसिफिक नंबर होते हैं कि वो एक, हमने 3 रूल्स पढ़े थे कि वो हमें पता होना चाहिए। एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक एटम जो है जिसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, वो जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है। सेकेंड, हमें ये पता होना चाहिए कि एक जो शेल है या सब शेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ कितने सकते हैं। और जो थर्ड वन हमें चीज़ पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि इनका सीक्वेंस क्या है। यहाँ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के लिए सीक्वेंस मेंशन किया हुआ है, जिसको आप देख लें। सबसे पहले है 1s 2, नेक्स्ट है 2s 2 एंड 2p 6, एंड थर्ड वन है 3s 2 एंड 3p 6। अब इसमें ये जो 1s 2 है ये हमारा k शेल है, और इसी तरह से ये जो 2s 2 और 2p 6 है ये हमारा l शेल है, और ये हमारा एम शेल है। के शेल में हमने कहा था कि फर्स्ट शेल होता है उसमें सिर्फ एक ही सब शेल होता है एस, और के शेल में जस्ट मैक्सिमम जो है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एस सब शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 1s 2। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, के के बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा एल शेल है, और एल शेल में ये होता है कि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब सेकंड शेल है तो हम इनके साथ मेंशन क्या कर रहे हैं, 2 मेंशन कर रहे हैं क्योंकि ये सेकंड शेल है। सेकंड शेल की वजह से हमने 2 मेंशन किया, और सब शेल्स इसमें 2 होंगे, वो कौन कौन से, एस और पी। एस में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, वैसे एल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, 8 - 2 तो पी में कितने आएंगे, 6। इसी तरह से थर्ड शेल हमारा क्या है, एम शेल है। एम शेल में ये होता है कि मैक्सिमम तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो जस्ट 18 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए उन्होंने 8 मेंशन किया। एम शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं, एस, पी और डी। एस में 2, पी में 6, और नेक्स्ट अगर कोई आएगा वो डी सब शेल में, तो वो उसमें कितने आएंगे, 10। तो इस तरह से 8 ये और 10 डी के मिलके कितने हो जाते हैं, 8। एम शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8। अच्छा, जो कहते हैं वेयर, यहाँ पे जो नंबर है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शेल नंबर। यहाँ पे नंबर ये नंबर कौन सा कह रहे हैं, ये जो 1 2 3 मेंशन किया हुआ है साथ में, ये हमें क्या बताता है, शेल नंबर बताता है। ये हमें क्या बताता है, शेल नंबर। लेकिन जो लेटर है जैसे एस, यहाँ भी एस है, पी है, एस पी, ये हमें लेटर्स जो हैं ये हमें क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सब शेल्स बताते हैं। मींस ये जो नंबर है 1 2 3 ये हमें क्या बता रहा है, शेल, और एस पी डी हमें क्या बता रहे हैं, सब शेल। और यहाँ पे ये जो पावर में है, जैसे यहाँ पे 1s 2 की पावर में क्या है, 2 मेंशन किया हुआ है, तो ये वाला जो 2 है, ये जो ऊपर 2 6 मेंशन किए हुए हैं, ये हमें क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन जो मेंशन किया है पैटर्न, इसमें हमें दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ये 1 2 3 हमें क्या बता रहे हैं, शेल नंबर। ये जो एस पी और नेक्स्ट आगे डी और एफ अगर हो तो वो हमें क्या बताएंगे, सब शेल्स। और ये जो ऊपर पावर्स में है 2 6, ये हमें क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल। मीन्स एक सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। और अगर हम इन्हें टोटल करेंगे, जैसे 6 2 ये 6, ये सारे जितने मेंशन हैं इसको हमें टोटल करेंगे, तो टोटल करने से हमें क्या पता चलेगा, उसका एटॉमिक नंबर टोटल नंबर कितने हैं एटम में, इलेक्ट्रॉन्स के टोटल नंबर कितने हैं। और वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर, जिसे हम प्रोटॉन नंबर भी कह देते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे जाहिर सी बात है उतने ही प्रोटॉन होंगे।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं फर्स्ट 18 आपके सिलेबस में जस्ट फर्स्ट जो 18 एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इंक्लूड है, जिसमें फर्स्ट वन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में का एटॉमिक नंबर होता है 1। अब देखिए जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो किस में जाएगा, के शेल में। अब के शेल में कैपेसिटी तो ये है कि मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 तो तभी आएंगे ना जब 2 होंगे, लेकिन जब है ही 1 तो हम क्या मेंशन करेंगे, 1s1। अब 1 क्यों हमने मेंशन किया है, के शेल के लिए। अब 1s1 का मतलब क्या है कि के शेल में अभी जस्ट हाइड्रोजन के केस में एक ही इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट हीलियम का केस है, हीलियम के होते हैं एटॉमिक नंबर 2 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका मतलब कि इसके के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2, तो इसको हम क्या मेंशन करेंगे, 1s2। इसी तरह से लिथियम का केस है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, 3 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है कि 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप देखिए 1s2 तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो नेक्स्ट शेल में चला जाएगा। नेक्स्ट शेल कौन सा होगा, एल शेल, और उसमें फर्स्ट जो ऑर्बिट सब शेल होगा एस, उसमें चला जाएगा। अब जबकि सेकंड शेल स्टार्ट हो गया है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या मेंशन कर रहे हैं, 2। अब सेकंड जो शेल है उसमें भी तो दो होते हैं, मतलब के भी होता है उसमें, सॉरी के शेल में तो जस्ट एक ही होगा ना, एस सब शेल। लेकिन जो एल शेल होता है, एल शेल में दोनों ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, एस बी और पी बी, मतलब कि दोनों जो आपके सब शेल्स हैं वो दोनों इन्वॉल्व होंगे, एस और पी। एस में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि 3 एटॉमिक नंबर है, 2 पहले आ चुके हैं तो 1 है तो फिर 1 ही आएगा। नेक्स्ट है ब्रिलियम, ब्रिलियम का 4 है तो ये क्या हो जाएगा, 1s2 2s2। अब देखिए नेक्स्ट जैसे बोरॉन पे जाएंगे, बोरॉन 5 है तो 5 पे जाके पहले तो ये पूरी फिलिंग वही ऐसे ही होगी 2, लेकिन अब एस में 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो नेक्स्ट फिलिंग किसकी स्टार्ट हो जाएगी, P1, पी में चला जाएगा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से नेक्स्ट कार्बन 6 हो जाएगा तो पी में 2 हो जाएंगे, नाइट्रोजन 7 हो जाएगा, पी में 3 हो जाएंगे। ये 7 वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैसे ही रहेगी। जैसे ही पी में ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर है, पी में 4 हो गए, फ्लोरीन 9 है, पी में 5 हो गए। इसी तरह नियॉन पे आके क्या हो गया, 6 कंप्लीट। अब पी ऑर्बिटल के 6 कंप्लीट हो गए हैं तो नेक्स्ट जो हमारा है एटॉमिक, नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है, सोडियम। अब सोडियम क्योंकि थर्ड पीरियड में है और नेक्स्ट भी क्या स्टार्ट हो गया है, थर्ड शेल स्टार्ट हो गया है। थर्ड शेल मीन्स के अब देखिए 1 इस पहले फर्स्ट शेल था के शेल, देन एल शेल सेकंड शेल था, और नेक्स्ट अब कौन सा एम शेल स्टार्ट हो गया है, जिसमें अब फिलिंग किसमें होगी, पहले S1 में, तो क्या आ जाएगी 3s1। इसी तरह से नेक्स्ट मैग्नीशियम 12 है तो 3s2, अब इसमें मैक्सिमम 2 आ सकते थे। नेक्स्ट फिलिंग किसकी स्टार्ट हो जाएगी, P की। इसी तरह से नेक्स्ट जो 13 है वो 3p1 में चला जाएगा, 14 के लिए 3p2 हो जाएगा, 15 के लिए 3। अब नेक्स्ट जो है वो वैसे ही सीक्वेंस वैसे ही रहेगा, यहाँ पे चेंजिंग होती जाएंगी। अब आपने इस सब में से क्या देखा कि एक तो इनमें सब में ये पता होना चाहिए हमें कि एक मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, और नेक्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम हम उसमें कितने इंक्लूड कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए जैसे आर्गन है, आर्गन का देखें तो ये कंप्लीट 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। इस तरह से आप लोगों ने फर्स्ट 18 तक ही आएंगी। आपको मोस्टली तो यही होता है कि एटॉमिक नंबर गिवन होता है, लेकिन कोशिश करें कि 18 एलिमेंट्स तक आप लोगों को एटॉमिक नंबर्स आने चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को मेंशन कर देना है, और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है। थैंक यू सो मच, फ़ी अमानिल्लाह। आज का हमारा यही टॉपिक है, इसको अच्छे से लर्न आउट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।